Good morning, students. I hope that you will find and safe at home. नमस्कार बच्चों, जैसा आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से समस्त शिक्षण कार्य ऑनलाइन चल रहा है, गवर्नमेंट का ऐसा आदेश है, तो उसी के तहत हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हाई स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोच का फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल। तो आप लोग भी बेटा अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आइए फर्स्ट देखते हैं। तो द इंचेंटेड पूल जादुई तालाब, रिटन बाय सिराज चक्रवर्ती गोपालाचारी। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट द लेसन देखेंगे, इस अध्याय के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह अध्याय महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। इसमें युधिष्ठिर के चरित्र को पूर्णतया दर्शाया गया है। द धर्मराज, जो धर्मराज थे, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस, उनका धैर्य, दया और भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता पूर्ण विवेक का पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया है। ही प्लीजेज यक्ष, उन्होंने यक्ष को प्रसन्न कर दिया। बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन, यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतुष्ट प्रद उत्तर देकर उन्होंने यक्ष को प्रसन्न कर दिया। आगे देखिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्टियलिटी। युधिष्ठिर के निष्पक्षतापूर्ण भाव को देख करके यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ। द यक्ष वाज यम, वह यक्ष जो है यम था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, वास्तव में यक्ष जो है मृत्यु का देवता यम था। Who had taken the form of यक्ष to see युधिष्ठिर and test his knowledge। वह वास्तव में वह यक्ष मृत्यु का देवता यम था। उसने युधिष्ठिर के ज्ञान और बुद्धि का परीक्षण लेने के लिए ही यक्ष का रूप धारण किया था। आगे देखते हैं। Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared। युधिष्ठिर के द्वारा दिए हुए उत्तरों से, सही उत्तरों से वह बहुत ही संतुष्ट हुआ और उनको आशीर्वाद दे करके वहां से अदृश्य हो गया। आइए आगे देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे लोग श्राप के कारण प्रभावहीन हो गए हैं। और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या अभी तक वे पानी की तलाश में जंगलों में इधर उधर अभी भी भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड, क्या वे लोग मूर्छित हो गए हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ऑफ थर्स्ट, कह रहे हैं कि क्या वे लोग मूर्छित हो गए हैं अथवा अत्यधिक प्यास के कारण कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। युधिष्ठिर के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आगे देखते हैं बेटा। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers। कह रहे हैं कि unable to bear these thoughts, इन सभी विचारों को युधिष्ठिर के लिए सहना अब कठिन हो गया था। इसलिए and driven by overpowering thirst, अत्यधिक प्यासे होने के कारण इन सभी विचारों को युधिष्ठिर के लिए अब सहन करना कठिन हो गया था। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पुल होपिंग दैट द माइट फाइंड देम। और इस आशा के साथ वे अपने कदमों को उसी दिशा में आगे बढ़ाए और उन्होंने ऐसा, उनके विश्वास था कि मानो वो शीघ्र ही उनको ढूंढ लेंगे या अवश्य ही उनको ढूंढ लेंगे। आगे देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स had taken and kept on walking। युधिष्ठिर उसी दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाया या उसी दिशा में आगे बढ़ते चले गए जिस दिशा में उनके भाइयों ने यात्रा प्रारंभ की थी।
थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड वियर एंड स्पॉटेड डियर, वह रास्ता पूर्ण रूप से जंगली भालुओं, चित्तीदार हिरणों और विशाल पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, उस जंगल को पार करने के उपरांत एक सुंदर हरा भरा घास का मैदान था और उसी मैदान के बीच में एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को निढाल खंबे की तरह नीचे पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनके लिए या उन्होंने अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर पाया और पूर्ण रूप से विलाप करने लगे, उनसे लिपट करके युधिष्ठिर रोने लगे। आगे देखते हैं बेटा। He touched the face of भीम and अर्जुन as they lay so still, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को स्पर्श किया जो अब बेजान से पड़े हुए हैं। साइलेंट एंड मर्मरेट, वे पूर्ण रूप से शांत हो गए और स्तब्ध हो गए। Was this to be the end of all our oaths, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही इस प्रकार से अंत होना था? Just when our exile is about to end, जबकि हम लोगों का या हमारा वनवास अब समाप्त ही होने वाला है। You have been taken away, even the gods have forsaken me in my misfortune, इस समय में, इस विपत्ति के समय में आप लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, मुझको अकेला छोड़ दिया, और शायद इस विषम परिस्थिति में देवताओं ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, हमारी कोई सहायता नहीं की। आगे देखते हैं बेटा। As he looked at their mighty limbs now so helpless, जैसे ही उन्होंने उनके विशाल काय अंगों को देखा जो असहाय या बेजान पड़े हुए थे, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them, उनको तो दुख हुआ परंतु आश्चर्य भी हुआ कि इनसे अधिक शक्तिशाली और कौन हो सकता है जो इनको मार सकता है। आगे देखते हैं। Then he too descended into pool, उसके उपरांत, उसके बाद वे नीचे तालाब की तरह नीचे की सीढ़ियों उतरने लगे। Drown to the water by an overpowering thirst, मानो अत्यधिक प्यासे होने के कारण जल पानी उनको अपनी तरफ खींच रहा हो। At once the voice without from warned, और शीघ्र ही उस अदृश्य आवाज ने उनको एक चेतावनी दी। आइए आगे देखते हैं। Your brother died because they did not heed my words, आपके भाई इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। They tried to drink water without answering my question, वे लोग बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास किया। Don't follow them, आप भी उनका अनुसरण मत करिए। Answer my question first and then you can quench your thirst, पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए, उसके बाद अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। This pool belong to me, यह तालाब मुझसे संबंधित है या यह तालाब मेरा है। आगे देखते हैं बेटा। It did not take Yudhishthir a moment, it did not take Yudhishthir a moment to understand, युधिष्ठिर को एक क्षण या एक पल की भी देरी नहीं लगी यह समझने में that these could be none other than the words of यक्ष, यह यक्ष के अतिरिक्त और किसी की आवाज नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि युधिष्ठिर को एक क्षण का भी समय नहीं लगा यह समझने में कि यह आवाज यक्ष के अतिरिक्त और दूसरे किसी की नहीं हो सकती है। And guess what had happened to his brothers, और उन्होंने तुरंत यह अनुमान लगा लिया उनके भाइयों के साथ कौन सी घटना घटित हुई। It took him no time, अत्यधिक समय न लेते हुए to see a possible way of bringing the back to life, उनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ या उन्हें ऐसा मार्ग दिखाई दिया कि इनको अब पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है। He said to the bodiless voice, उन्होंने उस अदृश्य आवाज से कहा,
प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद एक प्रश्नों की मानो बौछार सी कर दी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद एक अनेक या ढेर सारे प्रश्नों को पूछा। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है? करेज, युधिष्ठिर रिप्लाइड करेज, साहस जो है मनुष्य को खतरे से बचाता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डस मैन बिकम वाइज, सेकेंड क्वेश्चन, ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़ने से व्यक्ति विद्वान, ज्ञानवान और महान बन सकता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डस मैन बिकम वाइज, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसको पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, अच्छे लोगों की संगत में पढ़ करके, अच्छे बातों को या अच्छे लोगों की संगत में पढ़ करके ही व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से ज्ञानवान या बुद्धिमान बन सकता है, न कि किसी साइंस, किसी विज्ञान या किसी शास्त्र को पढ़कर व्यक्ति विवेकवान नहीं हो सकता, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। आगे देखते हैं। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यक्ष ने पूछा कि हवा से भी तेज गति किसकी है, हवा से भी अधिक तेज गति किसकी है? युधिष्ठिर रिप्लाइड माइंड, मन, मन की गति हवा से भी अत्यधिक तीव्र होती है, ऐसा उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। आगे देखते हैं। व्हाट इज मोर फाइडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, करें कि एक सूखे हुए तिनके से अत्यधिक और क्या मुरझाया हो सकता है? एक सूखे हुए तिनके से भी अत्यधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जो उससे अत्यधिक मुरझाया हुआ प्रतीत होती है? ए सारो स्टिकन हार्ट, युधिष्ठिर